तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू लर्निंग वीडियो। तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, जो बहुत ज़्यादा ही यूज़फुल होता है, जिसका नाम है गाइस डोजी। डोजी कैंडल स्टिक के बारे में आज आपको बताऊंगा। डोजी भी गाइस तीन प्रकार की होती है, एक ग्रेवस्टोन डोजी, एक ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो तीनों के बारे में विस्तार से सीखेंगे। तो जल्दी से वीडियो करते हैं शुरू। तो गाइस, सबसे पहले तो हम सीखेंगे सिंपल डोजी कौन सी होती है। सिंपल डोजी का ऐसी होती है कि उसके दोनों साइड में विक होगी। एक मिनट सामने हो। इस प्रकार की गाइस, इसको हम कहते हैं डोजी। मतलब दोनों साइड इसकी विक होगी और छोटी सी बॉडी होगी इसकी। ये होती है गाइस डोजी। ठीक है। और जो ड्रैगन फ्लाई डोजी होती है, उसकी विक होगी और उसकी ऊपर वाली साइड पे छोटी सी बॉडी होगी। ठीक है। अब तीनों के आप साइकोलॉजी साइकोलॉजी भी समझेंगे, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। और जो ग्रेवस्टोन डोजी होती है गाइस, उसकी जो विक होती है वो ऊपर वाली साइड होती है और बॉडी जो होती है नीचे वाली साइड होती है, छोटी सी। ठीक है। ये होती है अपनी ग्रेवस्टोन डोजी। तो गाइस, अब सबसे पहले सीखते हैं सिंपल डोजी को हम कैसे भी मान सकते हैं, भाई वो क्या होती है, सारी साइकोलॉजी समझेंगे उसकी। तो गाइस, जो डोजी होती है, जैसे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड ऐसे चल रहा है, कैंडल रेड बन रही है, यहाँ पर एक डोजी बन गई ऐसे। यहाँ पर जब ये डोजी बनेगी ना, तब ये दिखाएगी कि एक छोटा सा स्टॉप लिया है मार्केट ने, या इसको प्रॉफिट बुकिंग भी कह सकते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे ना, तो इसके नीचे साइड भी वीक है। मतलब मार्केट ये रेड हो या ग्रीन हो, कोई इससे मैटर नहीं करता। ठीक है। तो आप ये देखेंगे कि मान लो इसकी यहाँ ओपनिंग हुई है, यहाँ ओपनिंग, कोई मैटर नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसी कैंडल है, इंडिसीजन कैंडल है, हम इसको ये कह सकते हैं। जो मेनली जो अपन सीखेंगे, जो मतलब जिसका मेन प्रभाव पड़ने वाला है, वो है ग्रेवस्टोन डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। तो गाइस, सबसे पहले हम सीखते हैं ग्रेवस्टोन डोजी क्या होती है। ग्रेवस्टोन डोजी होती है गाइस वो वाली जिसके होता है नीचे छोटी सी बॉडी और ऊपर बहुत बड़ी विक। ठीक है। ऐसे कुछ दिखती है ये ग्रेवस्टोन डोजी। मैं इसको जी बना देता हूँ। ठीक है। ये होती है ग्रेवस्टोन डोजी। अब इसकी साइकोलॉजी बड़े ध्यान से सुनना। ठीक है। बहुत ही मतलब काम आने वाली चीज़ है गाइस ये। अगर आपने ये चीज़ सीख ली ना, तो मतलब जो चार्ट वाली जो प्रॉब्लम होती है लगभग सोल्व हो जाएगी आपकी। बट चार्ट देखने, प्राइस एक्शन रीड करने बहुत आपको इजी हो जाएगा। तो जैसे कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है ऐसे। ठीक है। बन रही है इधर किधर ये बन गई ऐसे, ऐसे। ठीक है। ग्रेवस्टोन डोजी। अब मैं बता रहा हूँ अप ट्रेंड में, अभी डाउन ट्रेंड में बताऊंगा। ये ऐसे बन गई और इसमें आपको क्या दिख रहा है कि ये जो भाई ऑब्वियसली बात है, ग्रेवस्टोन डोजी ग्रीन होगी। ठीक है। और ग्रीन भी होगी और रेड भी होगी, मैं आपको बताता हूँ अभी। जैसे कि ये ग्रीन है, ठीक है, यहाँ इसकी ओपनिंग है, हल्की सी नीचे गई, ऊपर गई, लेकिन ऊपर से स्टेन नहीं हो पाई, वैसे ही आ गई नीचे। यहाँ पर आके दे दी इसने क्लोजिंग। मतलब ऊपर से सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। सेलिंग का अगर ऊपर से प्रेशर आ रहा है, तो मार्केट इससे ऊपर नहीं जाएगी ना। अगर इसका नीचे का ब्रेकडाउन आता है इस लो का, तो आप यहाँ पर एक रिवर्स की एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप इसकी छोटी सी एक एंट्री बनी जैसे ये अप ट्रेंड है ये वाला। मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड इतना बड़ा है ऐसे। ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, जब तक मार्केट अप ट्रेंड में है, मान लो ये अप ट्रेंड है, तो इसका 50% का एरिया ब्रेक नहीं करेगी, तब तक हम इसको रिवर्स नहीं कहेंगे। मार्केट मार्केट का आपको नेचर पता ही होना चाहिए कैसा होता है। अप ट्रेंड में अगर मूव करे, ऊपर जाएगी, फिर एक स्विंग लगाएगी, ऊपर फिर नीचे स्विंग, ऊपर फिर नीचे स्विंग। जब तक ये अपना ये वाले 50% के एरिया को नहीं ब्रेक करती ना, तब तक हम इसको रिवर्सल नहीं कह सकते। ठीक है। और जो अब मैं सीधा सीधा बताऊँ, ग्रेवस्टोन डोजी ये होती है, अब ट्रेंड में अगर मार्केट जा रही है, अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी बन गई, तो ये आपको दिखाती है कि रिवर्सल है। यहाँ पर अगर इसका नीचे का ब्रेकआउट आता है, तो आप यहाँ पर एक एंट्री बना सकते हैं। एसएल आपका ऊपर का रहेगा और टारगेट आप इसका ये वाले ट्रेंड का ले सकते हैं, यहाँ तक का नीचे का। ठीक है। अब ये जो ग्रेवस्टोन डोजी एक और जगह कहाँ बनेगी, डाउन ट्रेंड में। जैसे कि रेड रेड कैंडल बन रही है। और जैसे ही अगर मेरे कोई बात बताओ, आपने यहाँ पर सेल किया, ठीक है, और इधर की इधर बन गई है ग्रेवस्टोन डोजी ऐसे, आपने यहाँ पर सेल किया। ठीक है। जैसे ही यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी, इस प्रीवियस कैंडल को ऊपर ब्रेक करेगी, तो आप थोड़ा चाहोगे कि आपका लॉस हो। आप नहीं चाहोगे आपका लॉस हो, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुक करोगे। तो ये जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग आप मान सकते हैं इसको। ये है, ये
हल्का सा ऊपर जाके फिर नीचे गिरेगी। मतलब ये आपको जैसे मैंने अप ट्रेंड में बताया था कि वो पुल बैक लेता है प्राइस बारी बारी। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड है, पुल बैक लेगा, डाउन ट्रेंड पुल बैक, डाउन ट्रेंड पुल बैक। तो इस जगह पर ये डोजी बन सकती है वाली ग्रेवस्टोन डोजी। ठीक है, ग्रेवस्टोन डोजी अगर इधर बनेगी तो आपने यहाँ पर सेल किया, अगर ये वाले कैंडल का हाई ब्रेक करेगा कैंडल, तो आपको ये थोड़ा ना होगा भी मेरा नुकसान हो, आप चाहोगे मेरा प्रॉफिट हो, आप यहाँ पर एग्जिट करोगे फटाफट। तो मार्केट हल्का सा ऊपर जाके दोबारा नीचे जाए, क्योंकि बायर्स में इतना दम नहीं होगा ना। इसलिए मार्केट का नेचर यही होता है कि अप ट्रेंड में जा रहे तो पुल बैक लेती ऊपर जाएगी, डाउन ट्रेंड आ रही तो ऐसे ऐसे आएगी। ठीक है, ये तो हो गई अपनी ग्रेवस्टोन डोजी की कहानी। अगर अब देखते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी की। ड्रैगन फ्लाई डोजी आपको मैंने बताया था कि ऊपर उसके विक होगी, सॉरी, नीचे विक होगी और ऊपर बॉडी होगी छोटी सी। ये अगर अगर अप ट्रेंड में बन रही है, ऐसे मान लो एक कैंडल जा रही है जा रही है जा रही है, यहाँ पर बन गई ये ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसका मतलब समझना, बहुत ध्यान से समझना। अप ट्रेंड में जा रही है, आपने यहाँ पर मान लो ए पॉइंट पे आपने इन्वेस्ट कर दिया पैसा, आपका यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे प्रॉफिट चल रहा है बहुत अच्छा। प्रीवियस कैंडल के लो को जैसे ही ये कैंडल इस जगह पे आके ब्रेक करेगी तो आप क्या समझोगे? आप ये समझोगे कि मेरा अब लॉस होना स्टार्ट, मतलब लॉस नहीं, प्रॉफिट जो है मेरा घटना स्टार्ट हो गया है। आप कभी भी नहीं चाहोगे कि मेरा जो प्रॉफिट है वो कम हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या है, सेल करोगे अपना, यहाँ पर आपने बाई कर रखा था, आप यहाँ पर मतलब प्रॉफिट बुक करोगे। तो मतलब यहाँ पर कुछ जिन बंदों ने यहाँ पर बाय कर रखा है डाउन ट्रेंड के नीचे, वो यहाँ पर जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग करते हैं इस कैंडल को देख के। प्रॉफिट बुक करेंगे तो हल्की सी मार्केट नीचे आएगी, फिर सेलर्स में उतना दम होगा नहीं कि वो मार्केट को पूरा नीचे ले आए या रिवर्स कर जाए। फिर मार्केट यहाँ पर दोबारा एक हाई लगा देंगे नया। ठीक है गाइज, ये तो हो गई इसकी पीछे की साइकोलॉजी अप ट्रेंड में। अब आप समझते हैं इसकी पीछे की साइकोलॉजी डाउन ट्रेंड में। ठीक है, जैसे कि ये कैंडल आ रही है, नीचे आ रही है, डाउन 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 डाउन, और इस कई जगह पे आपको मिल गई है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब ये देखो मेरी बात सुन, यहाँ पर मार्केट लगातार डाउन डाउन जा रहा है, यहाँ पर सेल कर रखा है किसी बंदे ने। ठीक है, यहाँ पर किसी बंदे ने कर रखा है सेल। जैसे ही ये कैंडल यहाँ पर बनेगी, वो बंदा बहुत खुश होगा कि हाँ भाई मेरा यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल, जब तक ये जब ये नीचे आएगी। जैसे ही वो रिएक्शन लेगा, तब उसके मन में डर बैठ जाएगा कि नीचे से एक बाइंग प्रेशर आ रहा है। जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई होगी ना अपनी सेलिंग की, वो सारे के सारे यहाँ पर अपने पोजीशन को काट देंगे। और यहाँ पर मतलब एक बायर का प्रेशर आ रहा है, तो ये इतनी बड़ी विक बनी है ना यहाँ पर। ये जो विक बनी है ना, ये वाली ये वाली जो ये वाली जो यहाँ पर विक बनी है ना, ये बायर्स के प्रेशर की वजह से ही बनी है। ऐसे ही विक नहीं बनती। ठीक है, बायर्स के अगर प्रेशर आ रहा है तो सेलर्स थोड़ा ना चाहेंगे कि ये पूरा ट्रेड रिवर्स हो गया, हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाए या सी टू सी कट जाए। वो चाहेंगे हमें जितना प्रॉफिट मिल रहा है मैं एक्सिट कर रहा हूँ भाई। ठीक है, ये होती है इसके पीछे की साइकोलॉजी। तो यहाँ से जितने भी सेलर्स हैं सारे अपनी पोजीशन को कट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एक बायर्स का भी प्रेशर आता है तो बायर भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मार्केट पूरा रिवर्स हो जाता है। ठीक है गाइस, ये थी अपनी एक डोजी। ठीक है, जिसको ऐसे करते हैं इस जगह पे। ये है अपनी ग्रेवस्टोन डोजी, जिसकी जो विक होती है ऊपर वाली साइड और बॉडी होती है नीचे वाली साइड। और ये अपनी ड्रैगन फ्लाई डोजी, डीडी के नाम पे यहाँ पे लिख देते हैं, जिसकी बॉडी होती है अपर साइड, विक होती है नीचे वाली साइड। तो गाइज मैंने तीनों कैंडल आपको अच्छे से समझा दी हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी बता दी है। ठीक है, ये मैंने तीनों कैंडल एक स्पेसिफिक वीडियो में आपको क्यों बताई हैं, मैंने आपको ये स्पेसिफिक वीडियो में इसलिए बताई हैं क्योंकि ये प्राइस एक्शन को रीड करने में ना गाइज बहुत ज़्यादा ही काम में आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही काम में आती है। और जो ये जो डोजी है ना गाइज, इसको आप एक पोज की तरह भी मान सकते हो। जैसे कि मान लो ये डाउन, मैं एक बार चार्ट क्लियर करूँ डोजी के बारे में बता। जैसे कि ये मान लो चार्ट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर कहीं डोजी बन गई, मतलब जस्ट ये भी एक प्रॉफिट बुकिंग तरह ही मान सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा पोज आकर दोबारा मार्केट नीचे गिरेगा। ये जो अगर डोजी बनी है तो यहाँ पर कोई रिवर्सल नहीं होता है। ठीक है, मार्केट हल्का सा पोज लेती है। मैं आपको ये जो है थोड़ा ज़रूरी है, तो आपको ये उसमें दिखाता हूँ चार्ट में। तो ये देखो, ये सामने मिल गई, ये वाली कैंडल देखो, ये वाली। मार्केट क्या कर रही थी, मार्केट आ रहा था डाउन ट्रेंड में, डोजी बनी, हल्का सा ऊपर गया, दोबारा कितना बड़ा डाउन ट्रेंड आया। ठीक है गाइस, तो डोजी जो है एक पोज लेती है। और ड्रैगन फ्लाई डोजी मैंने आपको बता दिया,
ड्रैगन फ्लाई डोजी मेरा हमेशा बनेगी डाउन ट्रेंड में बिल्कुल बॉटम पर, तब वो रिवर्सल होगा। और जो अपनी ग्रेवस्टोन डोजी है ना गाइज, वो बनेगी हमेशा अप ट्रेंड के टॉप पर, ताकि वो रिवर्स कर पाए। और इसकी दोनों की अपोजिट जो पोजीशन बनेगी, वो बनेगी ट्रेंड का कंटिन्यूशन के लिए। ठीक है गाइज, तो आज के लिए वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो में। अगर आपको समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और कमेंट में ज़रूर बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और हाँ गाइज, ये है ब्रोकर जो है, ये धन है। ठीक है, अगर आपको इसमें ट्रेड करना है तो वेरीफाइड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके लॉगिन कर सकते हैं।